नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। लेकिन इसका सिलेबस जो है, मतलब मैं इतना खुश हूं इस बात को लेकर के कि ये कंप्यूटर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कौन कौन से एग्जाम जहां जहां भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम आ रही है, उन सब में कंप्यूटर ऐड करती जा रही है। पता नहीं क्या मजा है। हालांकि ना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कंप्यूटर को बढ़ाती जा रही है, उत्तर प्रदेश भी बढ़ाती जा रही है। तो अच्छा है, गुड। देखो एमपीपीएससी में भी ये पूछ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी कुछ और नोटिफिकेशन आया है, उसका सिलेबस में भी कंप्यूटर को ऐड कर दिया है और भी। और हालांकि वहां पहले पूछता था तो है सही। और एजुकेशन वाली फील्ड में कंप्यूटर पूछना आवश्यक भी हो गया है। आज के समय में हर कार्य कंप्यूटर से हो रहा है तो पूछा जाता है। जो भी पर्सन, हालांकि वो तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो बेसिक चीज से जान सकता है इस क्लास को, वो भी कर सकता है, क्योंकि वो भी एक जागरूक इंसान तो बन सकता है ना। इसलिए चलिए आज हम बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत ही कंप्यूटर के अंदर में, मतलब जो बुलियन अलजेब्रा है वो कंप्यूटर के अंदर है, और उसके अंदर बात करेंगे हम के मैप यानी कि कार्नो मैप। ठीक है, ये जो कंटेंट है कौन कौन से एग्जाम होगा, एसएससी बेंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाली आरआरबी है, ये बात मैं आपको डेली बताता हूं, पुनः आज फिर बता दिया है। जो भी नए पर्सन है वो कंटिन्यू बने रहे। साथ ही क्या करें, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत ही। स्टार्ट करने से पहले आपको इतना सा बता रहा हूं कि आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर जितनी जल्दी हो कर दीजिए। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं पता है, क्लास तो कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ लोग, इसमें कुछ ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन वो कमेंट में बस कुछ वर्ड लिखते हैं, थैंक यू वगैरह तो लिखते हैं, चला अच्छी बात है, थैंक यू तो लिखना चाहिए आपको, कम से कम एक वर्ड तो लिखना चाहिए, 2 वर्ड तो। इसी के साथ अगर आपसे कोई क्वेश्चन करा जा रहा है ना, होमवर्क हम दिया जा रहा है, उसका आप सोल्यूशन बहुत कम देते हैं, जैसे प्रज्ञा सिंह है वो देते हैं, एक दो और है कोई यूजर करके, ये 2 लोग कंटिन्यू दिख रहे हैं आंसर का जवाब देते हैं, लेकिन और बाकी जो है वीडियो देखने वाले वो सब आंसर देते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि आपका जो है इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, आपका जो है आपने जो पढ़ा उसका रिव्यू हो जाता है, आपका रिकॉल हो जाता है, आपको देना चाहिए। चलिए आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास जो है हमारा किसका, कारणों का मैप का है, उसका करेंगे। और अभी बता चुका हूं, और आपको किसी भी संबंधित कोई समस्या होता है आप इस कॉन्टेक्ट नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम आज जो हमारा कारणों मैप, कारणों मैप में जो आज हम बात करेंगे वो पर्टिकुलरली कारणों मैप के ऊपर ही करेंगे पूरी तरह से। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा, क्या पीओएस और एसओपी, ये दोनों जो हमने पढ़े हैं उन दोनों का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है हमारा पहला मैटर। पहला हम ये समझ लेते हैं कारणों, ये जो है एक तरीके से इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम जो हमारा पीओएस और ये सवाल होते हैं ना उनको हम सोल्व करते हैं। तो इसका एक छोटा सा पैटर्न में आपको एक छोटा सा टेबल बता रहा हूं, वो पहले वो टेबल जो सिखा रहा हूं ये सीख लीजिए, उसके बाद हम ध्यान देंगे आगे इसके एग्जाम्पल के अनुसार इसका यूज करेंगे और उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक टेबल देख लेते हैं, बस इसके लिए एक ही चीज ध्यान रखना, टेबल जो बना रहा हूं वो टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वो बनाते याद आना चाहिए। एक नोट करके लिखो, इसका आंसर वेरी कर सकता है, इसका आंसर वेरी कर सकता है, कैसे, डिफरेंट आंसर आ सकता है। आपको किसी टीचर ने कराया होगा उसका आंसर अलग आएगा, मैं कराऊंगा अलग आ जाए, तो इसका मतलब है कि चेंज हो सकता है। लेकिन कब चेंज होगा, जब उसके वेरिएबल जो पुटिंग करने का है डायग्राम में, उसमें अगर उसका तरीका दूसरा है तो दूसरे तरीके से आएगा, वो भी आंसर सही है। अगर मेरा तरीका अलग है उसका अलग है तो मेरा भी आंसर सही है। लेकिन आपके एग्जाम में केवल एक ही आंसर देगा, एक से अधिक नहीं देगा। मैं फिर से बता दूं, आपके एग्जाम में विकल्प जो है एक ही आएगा सही वाला, उसकी सारी पॉसिबिलिटी देख करके एक ही वाला देता है, आपका आंसर एक ही जो आना है वो सही आएगा, आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, आप एक ही तरीका अपनाना हर बार डायग्राम में, आपका डायग्राम हमेशा सही जाएगा। बस आपने अगर डायग्राम से बनाया तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं डायग्राम खेल लेते हैं। कैसे खेलते हैं डायग्राम, चलो समझते हैं। लेकिन ये डायग्राम पे जाते हैं, ब्लैक में ले लेते हैं ना। ठीक है, डायग्राम की जो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, कॉलम बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं 3 वेरिएबल के लिए एक कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, 3 वेरिएबल के लिए बना रहा हूँ ये, तो मुझे क्या करना है, 3 वेरिएबल के लिए बनाना है, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। अब बोलोगे सर आपने 3 खींची है, मतलब क्या है, 3 वेरिएबल का कैसे हो गया, 3 वेरिएबल का है मतलब मुझे कितना 16, कैसे 2 की घात मुझे 4, सॉरी 3 वेरिएबल का नहीं बना रहा हूं मैं, 4 वेरिएबल की टेबल बन गई है। ओके, 4 का बना रहा हूं मैं, तो मैं लिखूंगा 2 की घात 4, क्यों लिखूंगा मैं 4। अच्छा एक बात बताइए, हमें यहाँ जो वेरिएबल देगा तो 2 देगा वो, या 4 देगा, या आगे जो भी ऊपर की वैल्यू देता जाएगा, 3 दे सकता है, 3 की मतलब वो मतलब वो दे सकता है आपको 6 की दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करेगा वो, ये मान लीजिए कम से कम 4 वेरिएबल थी उसमें, मैंने ये 4 के लिख ली तो 4 के बना लिए, 4 की मतलब 16,
ये बना ली मैंने ना, 4 का बना लिया इसलिए मैं 4 कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या लिया मैंने, 4 का, 4 वेरिएबल के लिए मैंने ले ली टेबल, 4 की बन गई है। तो ये 4 वेरिएबल मतलब कैसे बनाया मैंने, 16 कॉलम, ये 2 की घात 4 की, इससे मेरा 16 बना है ना, ठीक है। अब देखते हैं क्या बात है। अब बात ये है कि यहाँ पर हमें सबसे बड़ी बात याद रखनी, अभी अधूरा है, अभी हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचना है। इसके बाद ये मैं इतनी जाड़ी लाइन खींचना, इसका मतलब है कि आपको खींचना है, ऐसे जाड़ी खींचो, कुछ भी आपको संकेत कर लेना अलग है ना। ये बना ली मैंने, क्या अलग से लाइन खींच करके तैयार कर ली। इसको मुंह पकड़ने के लिए हमने क्या बना लिया, हत्ता बना लिया, अलग से इस टेबल को पकड़ने का हत्ता बना लिया भाई साहब, हत्ता, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले हमें देखना है कि वेरिएबल कैसे रखना है। मेन जो हमारे काम की चीज है वो है वेरिएबल कैसे लिखेंगे हम, उस वेरिएबल को ध्यान देना। जैसा मैं वेरिएबल लिख रहा हूं ऐसे ही आपको वेरिएबल लिखना है, आपको ये क्राइटेरिया लेके चलना है। अगर आपने इससे पहले कहीं दूसरे तरीके से करा है वो याद है तो आप इस तरीके को अप्लाई मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपको एक ही तरीका याद रखना है, एग्जाम में आप फंस जाओगे इसलिए, ठीक है। खैर अब आपको क्या करना है, जैसे कि 2 वेरिएबल दे दिए, मान लीजिए मैंने लिख दिए 4 वेरिएबल है तो मैंने 2 इधर लिख दिए ए बी और सी डी, लिख दिए 4 वेरिएबल। ये 4 वेरिएबल लिख दिए, मेरा काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, मुझे नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग का ध्यान रखते हुए नंबरिंग करना है, स्मॉल लिखना थोड़ा, ठीक है। स्मॉल कैसे लिखो, जैसे यहाँ लिखना है 0, यहाँ लिखना है 1, इसके बाद लिखना 2, यहाँ लिखना 3। आप बोलो सर ये कैसे लिख रहे हो, इसको समझ लो पहले, तो सही से दिखा दे रहा है, थोड़ा सही लिखता हूँ। ये ऐसे लिखना है, समझिए। जब आप इसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करो, इससे पहले ही ये दिमाग में बिठा लेना कि मुझे के मैप में उल्टा भी काम करना है। मतलब के मैप में उल्टा करना क्यों, क्योंकि इसको पकड़ के चलना पड़ रहा है हमें, ये अपने आप काम नहीं कर रहा, तो इसको उल्टी, इसका हाथ मरोड़ना, इसको मरोड़ के काम करवाना। सीधे इंसान होता है वो सिंपल सा काम करता है, उल्टे लोग होते हैं उनको उल्टा काम कर करके करवाना पड़ता है, पीट पीट के काम करवाना पड़ता है। तो के मैप से क्या करना है, हमें काम करवाना है, सरलतम रूप करना है, हमारे सवाल को सोल्व करना है। तो ये जिद्दी है, क्यों, क्योंकि ये आसानी से कर जाता है, इसका तरीका सरल है, तो इसलिए थोड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं करना पड़ा, उसको सिंप्लीफाई कर देता है ये, तो इसलिए ये थोड़ा जिद्दी है। तो इस इंसान को क्या करना पड़ता है, पीट पीट करके इसको उल्टा करना, उल्टा सीधा करके चलना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू के 2 वैल्यू को सीधा सीधा देंगे, फिर इसके बाद ये घबरा जाता है, ये लड़ने लग जाता, नहीं करेगा काम, फिर इसको पीट के उल्टा काम करवाएंगे, उल्टे तरीके से करवाएंगे। कैसे, हमने पहले दी 0 1 दिया, अब ये जिद पे आ गया, हमने इसको पीटा और ये हो गया उल्टा। जैसे उल्टा हुआ हमने वैल्यू रख दी 2 3, फिर से 2 वैल्यू काम कर गया। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे 2 वैल्यू थी, अब वापस अगली लाइन में जाएंगे, अगली रो में, तो कंटिन्यू चलेंगे 4 5। फिर क्या करेंगे, जैसे 2 वैल्यू थी फिर रूट गया, फिर इसको थप्पड़ मारी, उल्टा हुआ तो हमने पीछे से इसको वैल्यू पकड़ा दी, कितनी 6 7। फिर अब वापस क्या हो गया, 7 8 हो गया। लेकिन अब इसने क्या किया, यहां तक काम करने के बाद ये भागने लग गया फिर से पीछे। तो अब ये भागने लगा, तो अब हम यहाँ वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि तो भाग रहा है ना, तो भाग करके कहां गया, एक स्थान आगे बढ़ गया। क्या हुआ, यहां से भाग करके एक स्थान आगे बढ़ गया, बढ़ा एक स्थान आगे। तो जैसे ये एक स्थान आगे बढ़ा, हमने थोड़ा भाग करके इसको पकड़ा और इसको पकड़ लिया। पकड़ते से इसके हमने पकड़ते वेट ही नहीं किया, हमने इसको क्या पकड़ा दी, डायरेक्ट वैल्यू पकड़ाई। क्या पकड़ाई, ये ले 8, ये ले 9, इसके बाद फिर भागाए, फिर हमारा से फिसल के भागना स्टार्ट किया। फिर हमने क्या किया, फिर पकड़ा इसको, वहीं भागने स्टार्ट किया, तो हमने पकड़ा, तो ये जब भागा, जब सीधा जा रहा था घूमा मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो मतलब हमने फिर क्या किया, उल्टी वैल्यू दी है। उल्टी वैल्यू मतलब यहाँ 10 और यहाँ 11 दे दी। फिर क्या किया, अब जैसे वैल्यू दी, अब ये खड़ा था, चलने के लिए तैयार था कि इतना सा काम करना, करके निकल जाऊंगा। इतने में हमने क्या कर दिया, 2 वैल्यू और दे दी, 12 और 13। लेकिन इसको लगा कि ये तो काम करवा जा रहा, फिर भागना स्टार्ट किए, फिर तुमने थप्पड़ मारा, उल्टा हुआ, उल्टा होने पर क्या हो गया, 14 15 हो गया। आगे समझ में, इसमें कुछ मिला के ये ध्यान देना है, ये जो मैंने थप्पड़ मारना है किया है, मैंने आसान से समझाने की कोशिश की है आम लैंग्वेज में। आपको ध्यान देना है कि जब आप वैल्यू पुट करो, तब नोट करके लिख लो, आप याद रखने के लिए कि जब आप वैल्यू पुट करो तो शुरुआत की जो 2 डब्बे हैं उसमें क्रम से लिखना है। 0 1 लिखा, उसके बाद अगले 2 डब्बों में हमें उल्टा लिखना है। 0 1 के बाद में हम उल्टा लिखेंगे तो 2 3। फिर हमें क्या करना, कंटिन्यू अगले लाइन में लिखना है 4 5 लिखने के बाद हमें फिर से उल्टा लिखना है 6 7। इसके बाद में जब हमने इधर 2 2 वैल्यू, इधर जो 2 2 वैल्यू हमने उल्टी लिखी, 2 लिखने बाद में उल्टी लिखी थी, तो इधर भी 2 कॉलम ये लिखने के बाद में जब हम कॉलम में 2 कॉलम लिखने बाद अगले 2 कॉलम में उल्टा लिख रहे हैं, वैसे ही जब हमारे 2 रो कंप्लीट हो जाए तो अगली रो में हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। मतलब इस रो को छोड़ करके यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, रो को छोड़ करके भी, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। ये उल्टा करके लिखा तो क्या उल्टा ये लिखा 8 9 सामने 10 11, ये 8 जो है क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटा है ना इसलिए थोड़ा छोटा बना रहा हूं, तो इसलिए हो सकता है
और ये 9 भी सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो 9 भी अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये उल्टा लिखना है, फिर हमें ऐसा से लिखना, फिर उल्टा लिख दिया। हमें कुल मिला के करना 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, फिर 2 उल्टा, नीचे आएंगे ना तो उल्टा होगा ना, चलेंगे सीधी लाइन से, लेकिन वहां से उचक के थोड़ा नीचे आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर ऊपर। ठीक है, ऐसे आपको कुल मिला के ये ध्यान देना था इसमें। अब इसके बाद में एक और ध्यान देना है नंबरिंग या नंबरिंग पुटिंग। नंबर पुट कैसे करोगे? नंबर पुट करते टाइम ये ध्यान देना है कि हमें इस टेबल में कितने डिब्बे दिए हैं। मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं कि आप जब नंबर पुट करोगे, शुरुआत में जब मैंने बुलियन जब रखी तो नंबर पुट करते टाइम बताया, उस टेबल के डिब्बे देखो कितने डिब्बे हैं, उसका अनुसार नंबर निकाल लो। इसमें कितने डिब्बे दिए? 1 2 3 4। जब आपको 4 डिब्बे दिए हैं तो आप क्या करोगे? इन चारों में मतलब 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करना मतलब 4 आ रहा है, 4 आ रहा है मतलब सॉरी 4 है तो 2 से डिवाइड करो तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है मतलब 0 0 1 1। क्या करोगे? 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक, ये लिख दिया आपने। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान ये देना है, जिसे लिख रहे हो इसके बाद अगले कौन से आ रहे? 2 से डिवाइड कर लो इसको भी, तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 आ गया इसके बाद मेरा क्या करना है? 1 0 1 0 चलना है। ठीक है, लिख लो 1 0 सॉरी 0 1 0 1 0 1। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं ये गलत लिखा गया है। कैसे गलत लिखा गया है? क्योंकि हमने अभी क्या किया, जब हम अल्टरनेट चल रहे थे, ये जो भर रहे थे क्या कर रहे थे? 0 1 लिखने बाद में हमने 3 2 जो लिखा है, 2 3 जो लिखा है, उसको क्या किया? उल्टा लिखा ना। 2 बार काम करने पर अगले वो भाग रहा था, उसको पकड़ के वापस से क्या किया? थप्पड़ मार कर रोका, उसको उल्टा दिया, उल्टा हुआ। यानी कि 2 वैल्यू लिखने बाद हमें क्या करना था? उल्टा लिखना था। तो जब यहां इस वाले में सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि 0 0 1 1 है, तो 2 वैल्यू लिखने बाद हमें क्या लिखना था? 1 1 लिखना। अब उसको उल्टा लिखो सीधा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये वैल्यू उल्टी लिखी मैंने, ये वाली, ये 0 ये 1 पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही मुझे इधर भी लिखना था, तो मेरा इधर जो आएगा 0 1 0 1 आ रहा, यानी कि मुझे शुरू के 2 लिखने बाद की जो 2 वैल्यू लिखी है गलत लिखी है। मुझे इस 0 1 लिखने बाद मुझे कहना था यहां लिखना था 0 और यहां लिखना था 1। समझिए, इसका रूल है, उस रूल को छोड़िए, मारिए गोली। आप तो ऐसे काम करवाइए इनसे सिंपल सा तरीके से। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां ये देखना है अब आपको, जो आपकी वैल्यू आई है इधर से, जो इधर से वैल्यू आई है क्या है? 0 के सामने क्या है? 0 0 आया, तो जब 0 के सामने इधर 0 0 आ गया तो उसके ऊपर भी आप क्या करना है? 0 0 पुट कर देना है। जब इधर 1 1 के सामने अगला कॉलम में क्या आ रहा है? यहाँ 1 0 1 आ रहा है, तो यहाँ 0 1 लिख दीजिए। यहाँ 1 1 आ रहा है, यहाँ 1 1 लिख दीजिए। यहाँ 1 0 आ रहा है, यहाँ 1 0 लिख दीजिए। ये यहां तक का कार्य था आपको याद रखने वाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कुछ और रूल है वो क्वेश्चन के अनुसार समझते जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं, ये रूल तो हो गया, रूल के मैप का पूरा समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये के मैप के लिए टेबल बनाई मैंने, ध्यान रखना। इसमें कुछ करना है, जैसे कि आपको इसको वेरिएबल को नंबरिंग करना, बारिंग करना, कहाँ बार करना कहाँ नहीं करना, वो सब मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो है आपको क्वेश्चन के अनुसार करवाऊंगा। ये आपके क्या है? के मैप के लिए टेबल। ये टेबल आपको बना लेनी है अपने जो कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, आई होप, मैं आशा भी करता हूँ आपसे, है ना। डेली अपने नोट्स बनाए होंगे अभी तक, उसमें इसको बना लेना है। बाकी और सवाल को आप सोल्व कर सकते हो सिंपल है, लेकिन ये वाले टेबल आपके आपके जो हर क्वेश्चन का रिवीजन के लिए है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूरा देगी। अभी इसमें वैल्यू और भी पुट करना है कुछ कुछ, वो हम समझे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, ये मैंने यहाँ गलत एरो बनाया है ना। ठीक है, आप समझने के लिए एरो बना सकते हो यहाँ से यूं, लेकिन मैं समझने के लिए बनाता, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं इसकी। ठीक है, चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई एफ मतलब फंक्शन ए बी सी डी, 4 वेरिएबल दिए मुझे, कितने? 4। इसके बाद में पाई में वैल्यू दी, पाई मतलब पोस। ठीक है, इसके बाद में 2, इसके बाद क्या? 0 2 8 10 यूजिंग अ के मैप। हमें क्या करना है? के मैप यूज करके क्या करना है? के मैप यूज करना है, उसके अनुसार हमें इस सवाल को सोल्व करना है। हमें दिया है ये प्रोडक्ट ऑफ सम दिया है। क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मारेंगे अपन, सब बातों को छोड़ करके। सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसका हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं? सर क्या होता है कोशिश, क्या होता है? ये होता है कि सबसे पहले तो हम इसकी क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाने के लिए हमें क्या ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है इसमें? ध्यान ये देना है कि कितने वेरिएबल है? 4 है, मतलब 2 की घात 4 मतलब 16 डब्बे बनाना है। क्या सर ये टेबल सही इसकी है? जी हाँ, इसमें इस टेबल को दे सकते हो आप, क्योंकि हमें एबीसी में हमने भी एबीसी लिखा, तो हमें वेरिएबल भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हम अगले टेबल लेंगे, अगला पिछले टेबल ले रखी है, वहां से समझेंगे। लेकिन मैं अगले टेबल में टाइम ना गवाते हुए इसी में टेबल में आपको पूरी चीज समझा रहा हूँ।
वहां पर मैं अब डायरेक्ट क्या करूंगा, नंबरिंग जो है यहाँ, ये टेबल आप बना चुके होंगे ना अपने इसमें। अब क्वेश्चन के लिए आप फिर से इस टेबल को बनाइए, फिर से बनाइए, क्योंकि इसमें दिए हुए टेबल, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इस टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक ये है, अधूरे टेबल है ना इसलिए, ठीक है। हालांकि खैर ठीक है, इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ इसमें ये यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ लिखाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे बेस में लिखाएगा थोड़ा नीचे, क्योंकि हम ऊपर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसलिए, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, आपको मैंने यहाँ बता रहा कि इस टेबल में समझिए आप क्या है, ये वाला टेबल आपको बना ली होगी आई होप आपने, है ना। तो देखिए अब इसमें मुझे क्या करना है, जो टेबल बन के तैयार हुई, इसमें मुझे अब क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाना है। कैसे पुट करना है, आप सबसे पहले आपको ध्यान देना है, फिर से क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपने जहां जहां मतलब आप 0 और 1 की वैल्यू को ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखोगे, हमें 0 कहां लिखना है, हमें 1 कहां लिखना है, जब आपको पाई में वैल्यू दी हो, किसमें, पाई में दे रही है ना, पाई में दी ना आपके क्वेश्चन में। तो जब आपको पाई में वैल्यू दी गई हो तो आपको 0 जो है वो तो अंदर लिखना है, जब पाई दिया हो तो 0 अंदर लिखना है, कहां लिखना है, अंदर। पाई वाली है ना, पाई वाला है ना, हाँ ठीक है, पाई वाला, ये पाई वाला सवाल है, पाई वाला था ना, ठीक। तो ये जो है आपका क्या है, अंदर आपको 0 लिखना है, मतलब ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर जहां जहां ये भरेंगे हम 0 अंदर भरेंगे, और 1 रहेगा वहां हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे वेरिएबल के ऊपर। मतलब हमें ये करना है कि जहां जहां मतलब टेबल, इसको टेबल के अंदर डालेंगे, किसके अंदर, टेबल के अंदर, टेबल के अंदर। अब आप बोलोगे सर दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा के अंदर करेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आप, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जो वेरिएबल है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। समझ गए, समझ लो, ठीक है। ये बात लिख लेना कि जब पाई की वैल्यू दी गई हो, कौन सी, पाई की वैल्यू दी गई हो, तब हमें क्या करना है, 0 को टेबल के अंदर लिखना है, और 1 के जहां जहां 1 है, मतलब ये जो 0 वैल्यू लिखी है, ये 0 0 है, 1 0 1 है, तो इसमें ध्यान देना है कि ये जो 0 है इसको तो हम अंदर डाल देंगे सभी जगह, जहां जहां संख्या हमारी ये संख्या इसके अनुसार 0 लिखेंगे। लेकिन ये जो 1 बचा, अब इसका यूज नहीं हुआ, तो इसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को हम क्या कर लेंगे, 0 में परिवर्तन करेंगे, और 0 में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर बार लगा देना है, तो हम इसलिए इसके ऊपर बार लगा देंगे। समझ गए, चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सवाल सोल्व करवाता हूँ, ये नोटिंग वाली चीज थी, नोट कर लिया होगा आपने, आई होप। नहीं लिखा है तो आप वीडियो पीछे करके इसको लिख लीजिए, है ना। आप समझते हैं क्या बोल रहा है, हमें जो पाई में वैल्यू दी है, कौन कौन सी वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है, 0 2 8 10, 0 2 8 10। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां देखिए, सबसे पहले तो मेरा 0 की जगह मुझे क्या करना है, 0 लिख देना है, 0 की जगह 0 लिख दिया बड़ा बड़ा अक्षरों में। इसके बाद में मेरा क्या 2 है, 2 की जगह मुझे क्या कर देना है, 0 लिख देना। आप बोलोगे सर यहाँ 0 क्यों लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि मैंने अभी लिखा है कि जहां पाई होगा हम उसके साथ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और जहां हमारे यहाँ सिग्मा अगर देगा, मतलब यहाँ हमें एस देगा, एसओपी देगा, सम प्रोडक्ट, तो हम वहां क्या करेंगे, 1 टेबल के अंदर लिखेंगे, वो आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो, आगे लिख के बताऊंगा ये भी ना। तो जब पाई में हम 0 0 लिख रहे हैं, इसके बाद क्या 8, 8 में हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे, 10 पे भी। अब ये तो हो गया, इसके बाद एक काम और बचा टेबल में, अब क्या बचा है, इनके साथ वेरिएबल लिख देना है, ये जो नंबरिंग दी है इन नंबरिंग के साथ मुझे वेरिएबल लिखना है, और कौन से वेरिएबल पे कब बार लगाना है वो ध्यान दे लीजिए। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, या ये लिख लेंगे पहले तो अच्छा रहेगा। लिखने में क्या होगा, आपका जो होगा ना, जब वहां आंसर निकालो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो लिख लीजिए पहले इनको, कैसे लिख लीजिए, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया ए बी, क्या मैं यहाँ बार लगाऊं, नहीं लगाना, ए इस पे बार नहीं लगाना है, इस पे बार नहीं लगाना है, यहाँ मुझे बी के ऊपर बार लगाना है, यहाँ मुझे ए के ऊपर बार, बी के ऊपर भी बार लगाना है, यहाँ मेरा ए के ऊपर बार लगेगा। ऐसे ही मुझे यहाँ क्या करना है, सी डी तो ऐसे लिखना है, सी डी ऐसे लिखना है, या सी ऐसे लिखना है, या डी ऐसे लिखना है, यहाँ सी के ऊपर बार लगेगा, यहाँ सी और डी दोनों बार लग जाएगा, और यहाँ डी के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, ये बार लिखा है, थोड़ा ऊपर ज्यादा बनी है टेबल, तो इसलिए आपको क्लियर थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख दीजिएगा। ये जो है सी डी लिखा है नॉर्मल है, सी डी के ऊपर बार नहीं लगेगा, ये इसके बाद में सी डी जो अगला वाला है, ये वाला इस कॉलम वाला सी डी, इसमें डी पे बार लगेगा, और इसमें जो है आपका दोनों 1 1 है, तीसरा नंबर पे जो लिखी है इसमें क्या लगेगा, दोनों के ऊपर बार लगेगा, मतलब सी और डी पे बार लगेगा। इसमें 0 मतलब ये 2 जो है इसके अंदर क्या लगेगा, इसके अंदर आपका डी जो है वो सिंपल रहेगा, डी के ऊपर बार नहीं लगेगा, सी के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, यहाँ लिख के बताता हूँ इसके ऊपर, क्या दो टेबल है, इसको पूरे कर लेते हैं आपको इसे। तो यहाँ क्या होगा आपका 0, देखिए यहाँ क्या लिखना आपको, 0 0 1 1 0 1 1 0। अब आपको क्या करना, 0 यहाँ भी लिखना था, 0 1, इसके बाद 1 1, इसके बाद में आपका आएगा 1 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ वो सी डी ऐसे सी डी पे डी पे बार, सी डी ऐसे
इसके बाद सी पे बार और डी ऐसे। ठीक है, ये करना, ये किया था मैंने यहाँ पर, वो कुछ नहीं किया, ये यहाँ लिख के बता दिया। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर मुझे वो लिखना था ए बी सी डी, है ना, ये लिख दी मैंने। अब यहाँ पर क्या मेरा ए बी ए बी, अब मुझे ए के ऊपर बार है, बी के सी के दोनों के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं हम आगे, समझते हैं आगे क्या आता है। ये बहुत हैंग मार रहा है यार, बहुत हैंग मार रहा है, बहुत हैंग मार रहा है। मैंने लिखा क्या वो दिखाई नहीं दिया आपको ना। ठीक है, अब इसमें मुझे चेक करना है, ये यहाँ लिख दी थी मैंने, इधर समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है, 0 0 पुट कर लिया, तो हमें क्या करना है, अभी ऑक्टेंट और इसको समझ लिया थोड़ा सा आप, है ना। ऑक्टेंट और इसमें क्या करना है, हमें 8 8 की पेयर बनाना है। 8 8 की पेयर कैसे बनाओगे, ये लिए टेबल जैसी, ये लिए 1 2 3 हो गया 4 4 बना, ठीक। 1 1 1 1, या ऐसे हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0। अभी 0 वाला चल रहा है इसलिए 0 ले रहा हूँ। अगला मैं एकुल ले दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए साथ में ही समझा रहा हूँ, इसको ध्यान देना, डबल नहीं समझाऊंगा, डबल समय वेस्ट नहीं करूंगा। 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये 1 1 ले लिया है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कैसे समझना है इसका, ये करना है हमें, क्या करना सबसे पहले तो, जब हम ये क्या करेंगे इसके ऊपर, ये जो दिखा है, हम ऑक्टेंट की वैल्यू समझ रहे हैं सबसे पहले। ऑक्टेंट मतलब ये 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो जितने कॉलम, कितने कॉलम है 16, 16 का आधा कितने होता है 8, तो 8 8 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली पेयर बनाएंगे, किसके, क्योंकि 16 है, 16 का आधा 8 होता है, 8 की कॉलम सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे 8, पहले बड़ी चेक करेंगे मैक्सिमम, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। सबसे पहले 8 की चेक करो, 8 के बन रहे क्या, हाँ 1 2 3 4, 4 दूना 8, ये दोनों मिला के मेरा क्या बन रहा है, एक ये बन गया। आपको ये ऐसे बनाया जा सकता है, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल में बना सकते हो, ट्रायंगल में बन जाएगा वो, लेकिन ट्रायंगल में कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन ट्रायंगल में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खैर ठीक है, तो आप कोई पेयर ऐसे बनाने ना, 4 या 8 4 2 1 ऐसे बनानी, ठीक। अब ध्यान नहीं देना यहाँ पर, ये 4 की तो बन गई, अब इसके बाद क्या बनानी, ये 8 की बन गई, अब ये 0 0 वाली बनी है, ये 1 1 वाली भी ऐसे 8 की बन रही है। ये 1 1 वाला के लिए है, जब हम 1 1 पुट करेंगे तब के लिए, अभी बता रहा हूँ, जब 1 1 पुट करेंगे। अभी हमने क्या किया, 0 0 पुट किया यहाँ पर, ये 0 0 पुट किया ना, अभी इसके लिए बता रहा हूँ अभी ये, तो ये 0 0 के लिए 8 बनेगी, इसके लिए बनेगी। अब आपको ये ध्यान देना, ये 8 की समझ लीजिए, सॉरी 4 की समझ लीजिए, 4 मतलब अब 8 का आधा, 4 कम होने के बाद 8 का आधा, 8 का आधा 4 होगा, उसको क्वाड कहेंगे, क्वांटेट बोलते हैं उसको, तो लेकिन हम सिर्फ क्वाड लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम और क्यों लिख लेना एग्जाम के लिए। तो ये क्या करेंगे हम इसमें हम 4 4 की पेयर बनाएंगे, कैसे, ये 4 की पेयर बन गई, ये 4 की पेयर बन गई, इसके बाद ये पेयर 4 की बन रही है ना, बना सकते हो ना आप, बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन यह पेयर नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये 2 इधर यूज हो गए, ये 2 इधर यूज हो गए, ये आपस में यूज हो चुके हैं एक बार। जो एक बार यूज हो जाता है वो सेकंड माल हो जाता है, और सेकंड माल होने के बाद उसका यूज नहीं किया जाता है, वो मतलब वो क्या हो गई, खत्म हो चुका माल, खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, ये प्रोडक्ट जो है खत्म हो गया है, क्योंकि इसने यूज कर लिया, इस प्रोडक्ट का इसने यूज कर लिया, इसका इसने यूज कर लिया, इसका इसने यूज कर लिया। जब एक बार यूज हो गया तो उसको आप क्या करोगे, यूज नहीं करोगे। अगला क्या है, आगे क्या बात बोल रहा, अब ये और ये भी तो बन सकता है, क्योंकि इसको फोल्ड कर ले, अगर हम इसको अगर फोल्ड कर ले, फोल्ड करना भी पास पास में जाएगा, जी हाँ बन सकता है, लेकिन कब, जब इनका यूज नहीं किया गया होता। अब इसका यूज इस बंदे ने कर लिया, तो ये नहीं कर सकता, पहले से यूज हो चुका है एक दूसरे का, वो नहीं होगा। मतलब अगर एक बार कोई भी हमने किसी भी ग्रुप में अगर एक बार किसी को पूरी तरह शामिल कर लिया, और हम जो अगला ग्रुप बना रहे हैं उसमें 4 5 8 कितने, जैसे 8 का है, 4 का है, 2 का है, कितने का बना रहे, अगर उसमें ऐसा कोई पर्सन है, ऐसे कोई वैल्यू है जो, मतलब वो जो अगला ग्रुप बना रहे, उस अगला नए ग्रुप में उससे पहले वाले ग्रुप में अगर उस वैल्यू को इंक्लूड कर ली, उसके सारे के सारे वैल्यू अगर नए वाले ग्रुप में आ रही है, तो नहीं बनेगा नया ग्रुप। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार यूज हो चुका है, उसको पुनः यूज हम नहीं करेंगे। अगर एक भी वैल्यू ऐसी है जिसका यूज नहीं किया है, तो आप नया ग्रुप बना लोगे। एक भी वैल्यू अगर आपको मिल गई जिसका कोई यूज नहीं किया गया अभी तक किसी भी ग्रुप में, तो आप उसको बना ले जाओगे ग्रुप, उसके से आप एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा जो भी आपका वो है उसको आप उसमें ले लोगे, इंक्लूड कर लोगे, एक दो को इंक्लूड कर लोगे, लेकिन पूरी की पूरा जो पहले यूज हुई वो नहीं कर लोगे,
एक नई है और 3 पुरानी है तो बना लो ग्रुप, बन जाएगा। लेकिन 4 की 4 पुरानी नहीं होगा, ठीक, नहीं बनेगा। मतलब ऐसे ही ये 1 1 के लिए भी ऐसे होगा सेम, ठीक है। खैर अब 2 पेयर में क्या होगा, 2 2 का, ये 2 2 का ग्रुप बनेगा। जी हाँ, बन जाएगा 2 2 ग्रुप, जी बन रहा है। लेकिन वही ध्यान देना, फिर इसका यूज पहले हो गया क्या, हाँ बिल्कुल 8 में हो चुका है, तो इनके इसमें नहीं बनेगा इस केस में। अब किसमें, एक एक का पेयर, एक एक का पेयर कैसे, ये एक का पेयर है, एक का पेयर, एक एक, ये 0 का एक पेयर है, ये सिंगल सिंगल पेयर। मतलब जब आप सिंगल पेयर बनाओगे बना सकते हो, लेकिन कब, वो फिर ध्यान देना जब पहले कभी यूज नहीं हुआ हो। जैसे कि मैं इसी में ले लेता हूं, मान लीजिए मेरा यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ मैंने 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, इसी ऐसे ही किया ना अभी हमने, ये तो किया हमने, ये 0 0 0 0 ये हमने पुट किया। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पुट किया था, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई थी क्या, 0 2 8 10, ये जहां जहां दी थी वहां हमने 0 पुट किया था। और 0 क्यों पुट किया था, क्योंकि पाई है मेरे पास, इसलिए। तो जब मैंने ये 0 पुट किया था, जहां जहां 0 पुट किया था, इसके अलावा मान लो अगर मेरे पास और कोई वैल्यू दे देता, वो 15 की जगह भी हमें देता, तो हम यहाँ भी 0 पुट करते हैं। और जब हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये तो ग्रुप बन जाता, ये मिलके 4 का एक ग्रुप बना लेता। ये कैसे बनाएगा 4 का, बताऊंगा फोल्ड करके, ठीक है। 4 का एक ग्रुप बना ले जरा, लेकिन क्या ये इसके अंदर इंक्लूड हो रहा, नहीं हो रहा है। तो फिर ये कहीं भी अगर 2 3 का ग्रुप नहीं बना पा रहा, तो सिंगल बच जा रहा है, तो उस सिंगल का फिर एक ग्रुप बनाओगे आप। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब ये काम कीजिए, इसी वाले क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे जो दिया हमारे डिस्प्ले में। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप रिपीट करके इसको समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, अलग अलग वीडियो में डिसाइड नहीं किया, और एक ही वीडियो में पूरा थोड़ा करने की कोशिश की, आपको कॉन्सेप्ट और दोनों चीज, ठीक है। अब इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है। इसको फोल्ड करते हैं सबसे पहले नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब इधर है, तो ये इधर वाला को घुमा के ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऊपर डाल दो। तो जब इसको ऊपर डाला तो ये इसके ऊपर आएगा, ये जो 0 है 10 वाला 0, ये 2 के ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना। और ऐसे ही ये 8 वाला जो 0 है, ये किस पे जाएगा, इस 0 वाले पे जाएगा, जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल जाएगा, सब बिल्कुल जाएगा। आगे समझ। अब ये जो हुआ, कितना ग्रुप बन रहा है, क्या मैक्सिमम देखना हमें, इतना फोल्ड कर लेना है कि मैक्सिमम हमारा बन जाए। देखिए इसमें 4 दिए हैं, तो ये तो तय है कि 8 का तो ग्रुप नहीं बनना है, एक साथ तो दिए नहीं 8 ही, 4 कोने केवल दिए, तो मतलब 4 के बने मैक्सिमम, ऐसा लग रहा अंदाज। तो इसको एक बार फोल्ड किया, ये आपस में आ गया, इसको एक बार इधर फोल्ड कर लो, यहां से उठा के इधर डाल दो। तो जब इधर उठा के डाला, तो ये जब उठा के ऐसे डाल रहे हो आप, ये से उठा के डालोगे, तो ये 10 जो थे इसके ऊपर आ गए 2 के ऊपर, ये 8 0 के ऊपर आ गए थे, तो ये जो 8 इसके ऊपर आया था, ये 10 और 2 इसके ऊपर जाएंगे वापस, तो सबसे नीचे 0 रहेगा, 0 वाला, फिर उसके ऊपर 8 वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके अगले साइड में आपके जो है 2 वाली भी आ जाएगी, फिर एक साइड में आपके कौन सी आ जाएगी, 10 वाली भी आ जाएगी। इस तरीके से वो ऊपर तरीके दब जाएंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, 4 का एक समूह तैयार हो जाएगा, 4 का एक समूह तैयार हो जाएगा। कैसे होगा, इसे समझ लीजिए, इसे समझ लीजिए। इस वाले में बनाना, जो सही वाला डायग्राम ये है ना, तो इसी में बना देते हैं आपकी, है ना। इसमें कैसे बन जाएगा, ये समझ लीजिए अब थोड़ा सा। ये जो है आपका, सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए समझने के लिए, ऐसे, ठीक है। इसको भी एक बार ऐसे घुमा लीजिए, इसको भी ऐसे घुमा लीजिए, इसको इधर बाहर की तरफ खोलें, सबको आपस में बाहर की तरफ खोलना, ठीक है, अंदर मत खोल लेना, आपस में बाहर की तरफ खोल दो। इसको ऐसे खोल दिया, मुंह बन गया, ठीक है। इसके बाद एक साइड और करना हमें, एक साइड और कैसे करेंगे, एक साइड और कैसे करेंगे समझो। ये इधर भी हमें खोलना है, फिर इसको भी इस साइड खोलना है, बाहर की साइड ही खोलना, सब में ध्यान रखना। ये बाहर खोल दिया, ये बाहर खोल दिया। अब ये जो डायग्राम हमारा तैयार हुआ, ऐसे अलग अलग करने पर जब हमने तैयार किया, तो ये 4 का एक कॉलम बन करके रेडी हो गया है। कितने का, 4 का। जब ये 4 का कॉलम हमारे सामने आया है, जब ये 4 का आया है, तो हमने क्या किया, अब इन संख्या को हम लिखेंगे, किनको, ये 4 का जो समूह बन के आया है, इन संख्या को लिखेंगे। किसको, ये जो लिखे क्या, इसके सामने क्या संख्या लिखी, इस वाले कॉलम के सामने क्या लिखी है, यहाँ पर क्या लिखी, 0 0 और 0 0 क्या लिखा, ए और बी। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए और बी, ठीक है। प्लस, प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि क्या लिखना मुझे, सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब जो प्रोडक्ट है पहले उसका सम करके उसके प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करना है ना, पीओएस है ना, पोस है ना। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला ए प्लस बी लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मुझे मेरे पास अगली कौन सी दी है, ए ये दी 0 0, क्या है, सी डी, सी प्लस डी, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने हालांकि निकाल रखा होगा इसका, हाँ निकाल रखा है, ठीक है, निकाल रखा है, आप चाहे तो उसमें से कॉपी कर लेंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी डी, ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए आगे क्या लिखा है, ये हमारा ये वाला 0 कंप्लीट हो गया ना। अब इस वाले 0 को देखते हैं, इस वाला 0 को देखते हैं। इस वाला 0 में क्या लिखा है यहाँ पर, ए बार बी, तो ए बार प्लस बी प्लस, इसके बाद में हमारा इसके ऊपर देखना है, ऊपर क्या लिखा है, सी डी लिखा है, ठीक है, सी प्लस डी।
अब आप बोलोगे सर यहाँ बाहर नहीं आया, क्यों आगा भाई बाहर? इस वाले के ऊपर भी तो ये संख्या लिखी है ना, सेम सेम आ गई। अब इसके बाद देखिए इस वाले कॉलम को देखिए, अब इस वाले कॉलम को देखिए, इसमें क्या है, इसके सामने क्या लिखा है, ए बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस, इसके बाद में क्या है, इसके सबसे ऊपर क्या लिखा, सी बार डी, सी बार प्लस डी, लिख लिया। इसके बाद क्या करना, इसको चेक करना है, तो इसको चेक करो, इसके सामने क्या लिखा है, ए बार बी, ए बार प्लस बी प्लस, इसके ऊपर क्या लिखा है, सी बार डी, सी बार प्लस डी। अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये जो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है पूरी निकल के, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे ये देखना है, अब बस मेरा छोटा सा काम बचा इसके अंदर कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है। ये जो मैंने निकाली, मैंने 4 का समूह बना मेरा, तो ये क्वाड 1 बना मेरा। अगर क्वाड का अलग और भी अधिक समूह बने तो उसको हम 1 2 3 ऐसे कोड करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ लिखेंगे फिर हम, इसलिए। तो हमने क्या किया, क्वाड 1 कितना निकाला, क्वाड 1 निकला मेरा, ये निकल कर तैयार हुआ सॉल्यूशन में। अब मुझे इसमें ये देखना है कि इसमें कितने वैल्यू एक जैसे कॉमन है, कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है, मतलब क्या सभी में बीबी है, 4 बार है तो 4 बार बीबी, सी डी डी डी, ए ऐसा है कि बिल्कुल देखते हैं ए बार, मतलब ए बार आ रहा, मतलब ये तो कॉमन नहीं होगा, तो इसको मैं चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत मिल गया। इसका मतलब क्या है, बी 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 बी, भाई बी मिल गया मुझे, चारों में है, कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने, बाहर निकाल लिया, ये मेरा बी बाहर आ चुका है, ठीक है। यार लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। इसके बाद देखिए आप, सी 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 बार, ये भी मेरे काम की नहीं हुई, डी 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 काम का है, ये आ गया मेरा डी निकल करके, तो मेरा क्या आ रहा है, बी डी मेरा ये निकल करके तैयार हो चुका है। आप बोलेंगे सर ये एक साथ लिख लिया आपने, तो एक साथ रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, कॉमन निकाला ना, इसलिए इसको एक साथ लिखना है। लेकिन हमें क्या करना है इसमें, सॉरी हाँ मैंने क्या लिखा है, प्लस भूल गया ना, प्लस था ना, प्लस का चिन्ह तो भूल गया यहाँ लिखना, एक साथ लिख लिया इन दोनों को निकाल करके, कैसे, b प्लस डी एक साथ लिख लिया ना, ये एक साथ लिख लिया। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, क्या कोई और समूह बचा है, 8 का मैक्सिमम, सॉरी 4 का मैक्सिमम बनाना अपना। अब 4 के बाद में और 4 का कोई बन रहा है, जी नहीं, 4 का अब नहीं बन रहा है। क्या 2 का बन रहा है, हाँ बना था 2 का, लेकिन वो क्या हो रहा है, यूज ऑलरेडी हो गए 2 के 2 ही, इसलिए हम 2 का भी नहीं बनाएंगे, 2 का भी नहीं बनाएंगे। क्या 1 का बन रहा है, सिंगल कोई बच रही वैल्यू, कहां बच रही है, इन चारों को सिंगल सिंगल को मिला करके हमने एक 4 का बनाया, तो सिंगल कोई वैल्यू छुटी नहीं मेरी, जब छुटी नहीं तो अब मेरा क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि मेरा अंततः आंसर क्या आ जाएगा इसका जो सबसे सिंपलीफाई रूप है वो b प्लस डी है, b प्लस डी, यहां ध्यान रखना है प्लस लिखा बीच में, और अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा मिटा कर, b प्लस डी, b प्लस डी, b प्लस डी, वो प्लस कैसे लगाया, ये इसकी वजह से लगा ना प्लस, इनका ये सबसे सिंपलीफाई रूप है, सबसे सरलतम रूप आ चुका है। क्या हो चुका, सबसे इजी रूप आ गया। किसका इजी रूप आया, ये इसका है सिंपलीफाई करके, किसका, ये जो संख्या दी है 0 to 8 10 का सिंपलीफाई गया, और हमने केएमएफ का यूज किया, ये केएमएफ की टेबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो संख्या मैंने निकाल के बताया आपको, ये संख्या निकाल के बताया आपको, मेरा बीडीआई आंसर मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। इस वाले से यहाँ जो लिखा है, आप ये अगर नोट नहीं किया तो यहाँ से नोट कर लेना। नहीं समझ में आया रिपीट देखना, या फिर अभी सॉल्व करेंगे ना, इसमें और चीज समझ में आ जाएगी। अब इसमें क्या करना, मुझे सिंपलीफाई करना है इसको भी। क्या दिया है वेरिएबल, फंक्शन क्या क्या दिया है, ए बी सी डी, मतलब 4 दिया है, 4 मतलब 2 की घात, ये देखिए यहाँ लिखी हुई, पहले आंसर लगा कर, आंसर काटो, आंसर ये नहीं है, हालांकि स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 की घात ये मतलब 16 डिब्बे तो मेरे बनने तैयार। अब देखता हूँ आगे क्या है, ए बी सी डी हो गया। सिग्मा क्या दिया है, सिग्मा मतलब मैं उच्चारण कर रहा हूँ, सिग्मा मतलब क्या होगा, सिग्मा मतलब एस आ रहा ना, और एस ओ पी बन जाएगा, एस ओ पी मतलब इसमें क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, जो है एंडो करके आखिर में उसका सम कर देंगे, ये होता है। अब मुझे क्या करना है, यूजिंग केएमएफ के थ्रू इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आपके लिए मैंने इसके लिए केएमएफ की टेबल आदि से ऊपर तैयार है, ठीक है, ये अच्छा किया है। अब इसमें एक बात ध्यान देना, ये भी नोट कर लाया हूं मैं, ठीक है, वहां वेरिएबल आपको नोट करके मैंने लिखवा दिया हाथ से, या मैंने खुद ने टाइप करके लाके दे दिया आपको, ये कोई बात नहीं, आप पिछले वाला में अगर लिख लिया ठीक, नहीं लिखा हो तो ये यहाँ जो लिखा है ऐसे ऐसे इसको छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, जहां पर जीरो हो, जहां जहां जीरो लिखा है आपका, जहां जहां आपका जीरो लिखा है, वहां की बात हो रही है, वहां आपको ए बार वाला वेरिएबल लिखना है, आएगा। मतलब आपको जहां जीरो लिखा है वहां के वेरिएबल के ऊपर आपको क्या करना है, बार लगा देना, ठीक। क्योंकि मैंने अभी आपको किस में बताया था, पाई में क्या बताया था, इसका उल्टा बताया था। पाई में हमने इसका उल्टा किया, अभी पाई में हमने जीरो वाली जो वैल्यू थी, जहां सॉरी 1 जहां थी वहां हमने क्या लगाया, बार लगाया।
तो अब सिग्मा इसका उल्टा कर लेगी, सिग्मा इसका उल्टा क्या करेगी, जहां 0 है वहां बाहर लग जाएगा, और जहां 1 है वहां मेरा क्या हो जाएगा, इसका कैसे वेरिएबल आ जाएगा सेम। उसको क्यों, क्योंकि हम इसको टेबल के अंदर पुट करेंगे। अब यहां ध्यान देना, यहां लिख देता हूं मैं, हम यहाँ पर 0 जो है नोट करके लिख लो आप एक बार, 0 जो है वो बाहर रखेंगे टेबल के बाहर, टेबल के बाहर मतलब इसके ऊपर तो बाहर लगाएंगे, जहां 0 है उस 0 वाले वेरिएबल के ऊपर हम बाहर लगाएंगे। और जो 1 है, इस 1 को क्या करेंगे, इतना भारी भरकम लिख रहा हूं ध्यान रखना, इस 1 का हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर यूज करेंगे, टेबल के अंदर लिखेंगे, बहुत ही धीरे चल रहा पेन, ठीक है कोई बात नहीं, अब लिखेंगे, ठीक है आगे चलते हैं। अब ये आपको नोट करके लिखना था बस, और कुछ नहीं है। इसमें हमें वैल्यू क्या दी है, 0 1 2 3 7 8 9 10, ठीक है ये वैल्यू हमें दी गई है। अब हम क्या करते हैं, टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल कितने ही बनानी है, 16 की बनानी है, 16 की बनाई, 4 वेरिएबल 16 की बनाई, ये टेबल तैयार है। ये नोट करके मैंने लिखी हुई है, आपके लिए लिखी है तो कोई जरूरत नहीं थी हालांकि, ठीक है कोई बात नहीं। ये मैंने ये वाले टेबल से बनी हुई है, ये वाली क्या 0 नीचे पुट किया, लेकिन इसमें भी एक कमी है, क्या है वो, ये वाली बहुत टाइम तक दिखाई नहीं दे रहा है इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, है ना, एक मानने लग गया फिर से, बहुत ही हो गया ना। चलिए अब देखते हैं हम क्या, हम यहाँ पर क्या वेरिएबल क्या दिया, ए बी सी डी दिया है ना मुझे, ए बी सी डी, ठीक है तो ए बी सी डी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी सी और ये डी लिख दिया मैंने, दोनों मतलब चारों वेरिएबल मेरा लिखा गया है। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, ये संख्या पुट करनी थी, पुट ऑलरेडी है, क्या है 0 1 2 3, क्यों लिखा है मैंने उल्टा, समझ में आ गया ना पिछले वाले में, ठीक है 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका फिर उल्टा, तो उल्टा में क्या होगा 8 9 10 11, उल्टा लिखा, फिर ये 12 13, उसके बाद में फिर उल्टा 40 50 15, तो मतलब आपको क्या लिखना है, ये 15 तक ही लिखना है, आगे नहीं लिखना है। उल्टा याद है, उल्टा क्यों लिखा, किस लिए लिखा, ये यहाँ क्यों लिखी मैंने, आपको समझ में आ रही है क्या चीज है, पेयर। अब पेयर बार बार लिखने की आवश्यकता तो नहीं है बताने की, नहीं आया समझ में तो आप पिछली क्लास को मतलब पीछे कीजिए, इस क्लास में शुरुआत में सब चीज समझ में आ जाएगी, आप समझ नहीं जाया करेंगे। लिखो अब डायरेक्ट नंबरिंग करो, 0 इसके बाद में देखिए यहाँ तो 0 0 आएगा, इसके बाद में 0 1 आ जाएगा, इसके बाद में 1 1 आ जाएगा, इसके बाद में 1 0 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे लिख दिया, मैंने पीछे बता दिया, समझ गए होंगे आप, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया 0 0 0 1 1 1 0, ओ सॉरी 1 0, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्ट में वेरिएबल को पुट करूंगा, देखना ऐसे करते हैं, स्पीड से कैसे करते हैं देखो आप समझो। इसमें मैं क्या करूंगा, ए बी लिख दूंगा, इसमें भी ए बी तो आना ही है, इसमें भी ए बी आना ही है, इसमें भी ए बी आना ही है, इसमें भी ए बी आना ही है, इसमें मेरा सी डी आना 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 है, लिख दिया मैंने, पूरा पुट कर दिया व्यवस्थित, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे बार लगाना है, तो मैं अब क्या करूंगा, बार लगाना स्टार्ट करूंगा, बार 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 बार, ये बार लगाता हूं, बार किस किस जगह मुझे बार लगाना है, जहां जहां मेरा 0 है वहां वहां मुझे बार लगाना है। तो मुझे जहां जहां 0 कहाँ है, यहाँ 0 है तो यहाँ बार लगाया, यहाँ 0 यहाँ बार लगा दिया, ये 0 बार लगा दिया, ये 0 है बार लगा दिया, समझ गए। ऐसे यहाँ भी करना, ये 0 0 तो दोनों बार, 0 मतलब बार, इसके बाद में 0 मतलब बार, ठीक आ गया समझ में, बाहर क्यों लगाया किस लिए लगाया सब समझ गए आप। अब देखते हैं हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है, हमें कौन सी संख्या दी, 0 1 2 3, यहां तक देखते हैं 0 1 2 3 तक वैल्यू पुट करते थे। पहले 0 की जगह मुझे देखिए हमने 0 यूज कर लिया है, 0 यूज कर लिया है, अब बचा क्या 1 बचा है, तो 1 बचा है तो आप 1 कहां लिखेंगे, टेबल के अंदर। अभी मैंने बताया ना सिग्मा वाले में हमें क्या करना है, 1 को टेबल के अंदर लिखना है, तो टेबल के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा मैं, 0 की जगह 1, अरे यार ज्यादा घूमा मत, 0 की जगह 1 लिखा, इसके बाद में इसका अंदर और क्या दिया था 1 2 3, 1 की जगह लिखा, 2 की जगह लिखा, 3 की जगह लिखा। इसके बाद मेरा क्या दिया था, अगला अगला दिया मुझे 7 8 9, 7 8 9 10, मतलब पीछे की बोर्ड संख्या थी 7 8 9 10, यही मुझे दिया है, क्या यही दिया है। मेरे से एक बार मैं क्रॉस चेकिंग करूंगा, 0 1 2 3 0 1 2 3 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10, ठीक है मेरा ये क्रॉस चेक भी हो गया, व्यवस्थित हो गया ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले मुझे 8 चेक करना है, फिर 4 चेक करना है, फिर 2 चेक करना है, फिर 1 चेक करना है। ये पेयर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेयर ही हमारी सबसे बड़ी होगी। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, सब रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं होने वाली बात। क्या करोगे आप, पेयर बनाओ, कितने कितने ये 8 की पेयर बन रही है, क्या 8 की पेयर बन रही है कि नहीं बन रही है बताओ पहला,
बिल्कुल बनेगी। कैसे? इसको फोल्ड करो ना यार, जब इसको फोल्ड करो तो ये उठ के ऊपर जाएगा, ये बन गया। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, 8 तो फिर भी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या बचा है, खाली बच रहा है। और आपको 8 जो बनाना है वो कैसे बनाओगे आप, 8 कैसे बनाओगे आप समझो। 8 आप कैसे बनाओगे ना, जब ये पूरा पूरा मिल रहा है, एक ये मतलब अगर 8 बन रहा है तो ये जो यहाँ पर ये वाला जो बना और एक ये बना, तो ये यहाँ खाली थोड़ी रहेगा, बीच में मुड़ेगा थोड़ी ना, ये भरा हुआ चाहिए ना, तो ये खाली है, तो ये 8 नहीं बन रहा है। ठीक है, फोल्डिंग करने के बाद भी हो गया काम। आपको इसलिए मैंने बोला बनेगी, कैसे बनेगी, फोल्डिंग करने बनेगी। आप भी यही बोलने वाले थे, इसलिए कर दिया। ठीक है, अब 8 का काम तो हो गया मेरा खत्म, मतलब 8 की बनना ही नहीं, पॉसिबिलिटी खत्म। नॉर्मली बने नहीं थी, फोल्डिंग करने पर भी नहीं बन रहा, मतलब नहीं बनेगा। अब चेक करना मेरा किसका, 4, क्या 4 की बन रही है पॉसिबिलिटी? जी हाँ, बिल्कुल बन रही है। क्या बन रही है? एक तो ये बन रही है बाबू भैया, ये बन गया, बन गया 4 का, हो गया रेडी। यानी क्या, मुझे पहले 4 पुट करके छोड़ देना है, करो पुट, फटाफट वैल्यू लिख लो इसकी, फटाफट वैल्यू लिखो 4 की। कैसे लिखो 4 की वैल्यू को, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, लिखो। अब मतलब यहां लिखना, इसके सामने कौन कौन सी है, मेरा है ए बार बी बार, ए बार बी बार। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ प्लस नहीं लगाया दोनों के बीच में। मेरे भाई मुझे सिग्मा में दिया है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसका मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनका आपस में, तो डॉट लिखा होगा इसके सामने, डॉट। समझ गए, समझिए। अब इसके बाद में क्या है, जो ये आए वैल्यू इसका भी, ये तो दोनों वैल्यू एक साथ है। इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी दी है मुझे, इसका भी डॉट, इस वाले का वैल्यू का भी क्या, इस वाली वैल्यू का मुझे क्या करना है, डॉट करना है। तो डॉट कितने का, CD, डॉट CD। और CD भी किस में दिया है, बार में दिया है। इसके बाद में देखिए, सिंपल से सिंपल, क्या समझ रहे हो आप, ये ए बार बी बार तो सब में आना है, क्योंकि ये एक ही में चल रहा है, एक ही में चल रहा है। तो ए बार बी बार तो सब में आना है, ए बार बी बार सब में एक साथ लिख लो, 4 बार, 4 बार आना है, 4 बार एक साथ लिख लो, ए बार बी बार, ए बार बी बार। ठीक है, ये लिखा गया पूरा। इसके बाद क्या चेक करना है, इधर लिखना है, तो सी बार डी, सी बार डी। देखिए मैं कोई चिन्ह लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है इनके बीच में क्या है, डॉट डॉट है, ठीक है ना, सबके बीच में। इसके बाद में क्या है, डॉट सी डी, नॉर्मली सी डी है। इसके बाद में क्या है, सी डॉट डी बार। ये हमने पुट कर लिया है, 4 का एक बन के तैयार। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन निकालो इसका, फटाफट कॉमन निकालो, फटाफट कॉमन निकाला है, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ए बार बी, ए बार ए बार ए बार, निकल रहा, निकल रहा ना एक, ए बार ए बार, ए बार पूरा में है तो ए बार मैंने कॉमन निकाल लिया। अगला देखो, बी बार बी बार बी बार बी बार, मतलब ए बी बार तो मेरा कॉमन आना तय हो गया है। समझ रहे हो यहां तक, समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, निकल रहा है, सी बार सी आ गया, नहीं निकल रहा, डी बार डी आ गया, नहीं निकल रहा है। मतलब मेरा एक, ये जो एक वाला बना 4 का, एक क्वाड जो बना, क्वाड नंबर 1 जो बना मेरा, ये क्वाड नंबर 1, ये मेरा क्या आ गया, ए बार बी बार। यहां रुक जाना है, यही रुक जाना। इसके बाद क्या चेक करना, हमें एक बार और चेक करना है कि क्वाड और बन रहा है क्या समूह। एक बार बन गया ना, तो हो सकता है और भी बन जाए, तो उसको चेक करेंगे। ये इधर बना था, अब इसको फोल्ड करो जरा, इसको फोल्ड करोगे ऊपर की तरफ, यहां से उठाकर ऊपर लेके जाओगे तो ये फोल्ड होगा। जब इसको फोल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये फोल्ड होते से इधर जाएगा। तो ये देखिए आप, मैं अलग पेन से बनाता हूँ आपके लिए, अलग पेन से बना देता हूँ, रेड वहां यूज कर लिया है, ये नीचे पिंक। तो ये देखिए, ये वाला जो बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है आपका, यार पेन ही नहीं चल रहा है, ये वाला इधर से बन रहा है और ये इधर से बन रहा है, ये वाला इधर से बन रहा है। देखिए, देखिए जरा चेक करिए, बन रहा है, रेडी हो रहा है, लग रहा है आपको बन रहा है। ये दो इधर, ये दो इधर। आप बोलेंगे सर ये तो यूज कर लिया हमने, इसमें 2 यूज किए हैं, लेकिन ये 2 तो यूज नहीं हुए ना, अभी यूज हुए क्या, नहीं हुए। तो इनका भी हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे, अब बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि इनका यूज नहीं किया था। मैंने ये तो बोला कम से कम एक ऐसा होना चाहिए इसका यूज नहीं किया हो, तो नहीं किया, क्या गया। अब देखते हैं, अब देखिए आप कैसे बन रहा है आपका, इसके अंदर और भी कुछ बनेगा ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में ये जो है आपका, लिखिए, पहले इसका लिख लेते हैं, पहले इसका लिख लेते हैं। मैं अपना आपको यहाँ से अलग लेता हूँ, पहले इसका लिखते हैं, क्या आ रहा है इसका, ए बार बी बार, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है, डॉट सी डी बार। अब देखिए इसके साथ में ये आना चाहिए, यहाँ सी डी बार, दोनों को ऊपर बार। यहाँ केवल क्या आना है, इस वाली वैल्यू बता रहा हूँ, इसके साथ, इसके साथ आपको क्या लिखा है, ए और बी बार, ए और बी बार, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखो, ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया, ये और ये हो गया एक साथ। अब मैं ये चेक कर रहा हूं, तो ये भी चेक करूंगा, ये चेक करो पहले। तो इसमें क्या, ए बार बी बार, और तो क्या सी बार डी, ठीक। इसके बाद में ये क्या है, ए
बी बार, और ये कौन सा है आगे इसके ऊपर सी बार डी। आ गया समझ में? यहां तक तो आई होप समझ गए होंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको इसमें कॉमन वैल्यू चेक करनी है। 4 का सेकंड वाला है, 4 का ये सेकंड है, क्वाड का सेकंड में वैल्यू चेक करो कॉमन। ए बार ए मतलब है ही नहीं, बी बार बी बार बी बार बी बार, ठीक है, बी बार बी बार बी बार, बेबी जी निकल गई बार। सी बार सी बार सी बार सी बार, ठीक है, सी बार सी बार सी बार भी आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें ये चेक करना है कि ये कितना लिखा है 1, ये भी कितना लिखा है 1। क्या इसमें 2 का समूह बन सकता है? 4 का तो नहीं बनना है, तो 2 का बन सकता है। ये 2 का 1 ये बन जाएगा, तो 2 का 1 बना है, मतलब अगला कौन सा आएगा 2 का में। आप यहाँ क्या लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। आप दो वाले में, क्या लिखूंगा मैं, 2 वाले में जो पेयर बनेगी मेरी पहली, 2 वाले में लिखूंगा ए बार, सॉरी हाँ 0 वाली है ना, 0 वाली है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा ए बार बी बार, ठीक। इसके बाद में ये इसके ऊपर क्या है सी डी, इसके बाद ये कौन सा है ये वाला इसका हुआ। अब इसका बचा है ना इस वाले का, तो ये कौन सा रहा ए ए बार, हाँ ठीक है, ए बार बी डॉट, इसके बाद में इसका ऊपर क्या है सी डी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए बार दिखाई दे रहा है, एक तो ए बार दिखाई दे रहा है, डॉट क्या दिखाई दे रहा है सी डी भी साथ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या 1 का बन रहा है कोई, जी हाँ 1 का बन रहा है, लेकिन ये भी 2 का बन जा रहा है। कैसे बन रहा है, इसको फोल्ड करोगे तो 2 का बन जा रहा है, 2 का बना, 2 का बन रहा है ना डायरेक्ट, इसका यूज नहीं किया हमने, इसके हिसाब से 2 का बन जाएगा। 2 का बनोगे तो क्या बनेगा एक और 2 का क्या बन रहा है, एक और वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक और जो 2 का एक और सेकंड जो बनेगा वो यहाँ लिख रहा हूँ। क्या वो बन रहा है हमारा सेकंड वाला, इसमें जो बन रहा है वो पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ए बार बी बार डॉट, इसके बाद में कौन सा आ रहा है मेरा ऊपर सी डी बार, ठीक है, समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा, ठीक है। इसके बाद में अगली वैल्यू लिखे मैं अगली वैल्यू में ए डॉट बी बार, इसके ऊपर कौन सी है सी डी बार। ये जो वैल्यू लिखी मैंने ए बी बार, ये इस वाले की वैल्यू ये लिख ली, और इस वाले की वैल्यू, समझ गया ना पूरा ऐसे। अब यहाँ कॉमन देखो, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए बार है क्या नहीं है, बी बार है, जी साहब बी बार है, बी बार लिखा। इसके बाद में आपका डी बार। अब मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, बस इसका मुझे समान लग रहा है, इसमें मैंने क्रॉस वैल्यू तो लिख दी गलत, वो देख लेता हूँ एक बार में। ए बार बी बार, इसके बाद में मेरा कहाँ था ये 1 था, तो मतलब डी डी सी डी ठीक है। ये एक ही कॉलम में था, दोनों एक ही कॉलम में थे, इधर से बी इधर से मेरा ए बार ही है, सही है, मतलब ये भी सही है। अब मुझे क्या कर देना है, इसको इसके साथ प्लस करना है, इसको इसके साथ आपस में सबको प्लस कर देना है। यहाँ लिखा होगा मैं लिखा है, तो इसमें एक मिस्टेक है, इसमें दोस्त मैंने ना जो थोड़ी सी इसमें माइनस मिस्टेक ये है, इस वाले में सॉल्यूशन में, इस वाले में ये जो मैंने करके बताया आपको, ये इसमें सही है, लेकिन इस पीडीएफ में है थोड़ी सी क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत है कि लिखा हुआ ये थोड़ा सा कम लिखा, तो आप नोट करके साथ में इसमें कंटिन्यू करिएगा। ये वाला आंसर नहीं आएगा इसका जो आंसर आएगा इसमें, हालांकि इसी में आगे बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में आगे बढ़ा देंगे। अभी हम क्या आगे बढ़ाएंगे, जो ये मेरा क्या आया था ए बार बी बार सी बार डी बार आ रहा है, इसके बाद में ए बार ये सी डी, तो मेरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अरे यार एक तो हैंग मार रहा बहुत, ए बार बी बार सी बार बी बार सी बार भी था ना, हाँ, ये यहाँ तक तो लिखा हुआ है, यहाँ तक मैंने निकाल लिया था उसको, इसलिए इतना टाइप होता है, ये बाद में जो है और मतलब इसको पूरा टाइप नहीं है, तो इसलिए ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, इसमें प्लस लगाना है, और आपको क्या कर लेना है, मैंने वो वैल्यू निकाल के बताया आपको, ये वाली चेक करना है आपको, और ये वाली दोनों वैल्यू वहां लिखी हुई नहीं है, तो ये आपको लिखना है अपने हाथ से, ठीक है, ध्यान देना है। क्या लिखना है, ए बार सी डी, तो मुझे लिखना ए बार सी डी, इनके बीच में प्लस नहीं लगाना, ठीक है, ये सब डॉट में, ठीक, प्लस, इसके बाद लगाना प्लस, और ये क्या लिखा है यहाँ पर, बी बार डी बार डी बार, ये यहाँ पर बी बार डी बार, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, है ना, ये मेरे को ये बताना था इसमें मेन, इसलिए मैंने को बहुत टाइम लगा आपको पूरा ये वाला सवाल कराने में, नहीं तो ये टाइम नहीं देता मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर जो 2 स्टेप है बाकी वो ये स्टेप यहाँ करवाई हुई पहले से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए चलते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये जो है कितने वेरिएबल का है, 4 का है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। क्यों है होमवर्क, क्योंकि मैं पाई वाला आपको करवा चुका हूं पहले सवाल, इसलिए आपके लिए होमवर्क है, बड़ा है थोड़ा, आप सोल्व करना आसानी से निकलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस पीडीएफ में आंसर दिया है, सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आपको इसका होमवर्क करके पीडीएफ में आंसर मिला लेना है, ठीक। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है 0 जो है वहां 1 जो है वहां बाहर लगाएंगे, और ये टेबल अधूरी है, टेबल पूरी करना है, ठीक है। आपको
क्या करना है जैसे मैं बताता हूँ आपको। ये जो नंबर दिए हैं व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे इसकी जो टेबल आप बनाओगे, वो जो टेबल बनाओगे आप इस वाले सवाल की, ये व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, सिग्मा वाला। ये भी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 2 सवाल में होमवर्क में लेके आया हूँ, पहले से 2 क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आपको करना है। मैं करवा चुका हूँ, सिग्मा वाला करवा दिया आपको और उसका करवा दिया, तो आपको होमवर्क भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर भी 4 ही वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल तो 4 ही है, तो ये दोनों आपको क्या करना है, उस जो भी नंबर बताए उसको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, फोटो क्लिक करके जो भी करो और मिला लेना है। इसका आंसर अब किए हुए है पूरा सॉल्यूशन, लेकिन ये टेबल अधूरी है, टेबल भी पूरी करना है, ध्यान देना है की बातें हैं, ठीक है। ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा मैंने, देखिए आपको एक बात अच्छे से लिखी हुई यहाँ पर, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर 8 का बन रहा है ना, उसमें कम से कम एक तो क्या होगा आपका, कॉमन होगा, निकलेगा, कॉमन बाहर निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा कोई भी कॉमन, मतलब आपने जो किया है यहाँ जो पुटिंग की है अभी तक, इसमें कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, कहीं तो गलत किया है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। ये बात यहाँ लिखी हुई है। चलिए ये सेकंड जो इसमें क्वाड बनाया वो दोनों मिला के ये आंसर आखिर में आ रहा है इसका भी। अब क्या देना, टेबल को बीच सेंटर से मोड़ने पर, ये जो मैंने आपको बता दिया है वो आखिर में लाइन लिखी हुई है। आई होप आपको पूरी चीज अब समझ में आ गई होगी। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो होमवर्क में आपको सवाल लेके आया उनका सोल्यूशन भी दे दिया है पूरा। जहां मिस्टेक थी थोड़ी सी उसको मैंने पहले रख के आपको थोड़ा सा सवाल जो है वो मैंने करवा दिया, कहाँ थी टाइपिंग में थोड़ी सी, है ना, वो सवाल भी सही है। अब हो गया है। आई होप दोनों जो मैंने आपको बताया दोनों तीनों तरीके समझ होंगे। अब आपको जो 2 होमवर्क दिए वो आपको व्हाट्सअप करना है, मैं इसको समझ जाऊंगा, हाँ आगे समझ में जो भी करेंगे वो तो कर देंगे व्हाट्सएप, जो कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपकी प्लेलिस्ट बनी है। जो पहली बार आए हो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है आदि नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासें कर ले, उनको हर चीज समझ में आ जाएगी। ये क्या है जो करंट अफेयर की उसका रखा हुआ है और ये स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट रखा हुआ है। किसी प्रकार की पीडीएफ संबंधी कोई समस्या रहे हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्राप्त कर सकते हैं @यज्ञ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा क्या लगा तो इसके लिए कम से कम एक थैंक यू वर्ड तो लिख ही देना। 2 शब्द पूछ रहा हूँ, थैंक यू, है ना, ये लिख करके कीजिएगा। इसके साथ आपने अगर सवाल किया है और व्हाट्सएप किया है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना कि हमने व्हाट्सएप कर दिया है, तो मैं उससे फिर वो कमेंट चेक कर लूंगा व्हाट्सएप, ठीक है, आपका क्या आपका है, ठीक है, मैं देख लूंगा हाँ किसका है व्हाट्सएप, ठीक है। और कैसा लगा लाइक करना और अपने दोस्तों को इसको अवश्य शेयर करना, ये मेरे को मतलब इस बात का अवगत होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।